देखिए बच्चों, अगर बात करी जाए तो आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का टॉपिक है हमारा, आप लोगों ने देख ही लिया होगा, रेशियो। बेटा रेशियो क्या होता है? अगर मैं बात करूं रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है बेटा दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मिनिमाइज्ड फॉर्म जो होता है वो आपका रेशियो होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मिनिमाइज्ड फॉर्म जो होता है वो आपका रेशियो होता है। ठीक है, अगर मैंने कहा बेटा एक मिनट रुकिएगा प्लीज। एक मिनट बच्चों। हाँ, रेशियो क्या होता है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स का मिनिमाइज फॉर्म, यानी कि मैंने अगर 20 और 30 लिखा तो ये काट दो, तो आपका जो मिनिमाइज फॉर्म होगा वो क्या होगा बेटा, 2:3। जैसे मैं लिखूं 400:1600, तो बेटा जीरो जीरो कट कर दिया, तो ये हमारा रेशियो के फॉर्म में नहीं है। जीरो जीरो कट कर दिया, ये भी हमारा रेशियो के फॉर्म में नहीं है। 4 और 16 रेशियो मतलब जब तक उनके बीच में कुछ भी कॉमन है तब तक वो रेशियो में नहीं है। रेशियो में उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा बच्चों। ठीक है, अब रेशियो को बराबर करने की बात करते हैं। अगर मैं कहूं A:B बराबर 1:2 है बेटा, और B:C बराबर भी 1:2 है, तो A:B:C क्या होगा? ठीक है, तो आप क्या करोगे, A B C, यहां पर 2 फिल कर दोगे और यहां पर 1 फिल कर दोगे। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया। तो 1 2 4 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहां से। बताइए बेटा, बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बात क्लियर है बेटा सभी को? अगर बात क्लियर है तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज के सेशन का आप सभी के सामने, कमेंट करके बेटा इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है आपका। ठीक है, तो अगर आपका यदि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो वह उनका गुणनफल 96 हो, यानी कि आपकी संख्याएं बेटा 2:3 के अनुपात में है, तो मैं कहूं संख्याएं अगर आपकी 2x और 3x हो गई, कोई दिक्कत है, और उनका गुणनफल क्या होगा, 96 हो जाएगा, तो ये आपका 6x² की वैल्यू 96 हो गई बच्चों। अगर ये हो गई तो मैं कट करूंगा तो x² की वैल्यू यहां से 16 आएगी, तो x की वैल्यू बेटा आपकी 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो बच्चों, x की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी कि नहीं? x की वैल्यू अगर 4 आ गई तो संख्याएं हैं हमारे पास 2x एंड 3x, तो इनका सम कितना होगा बच्चा, 5x। तो x की वैल्यू अगर 4 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी, 5 4 20, 5 चौको 20, हमारा यही क्या आ जाएगा बच्चे लोग, राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, बात क्लियर है सभी को? बताइए, बात क्लियर है सभी को?
जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ, बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ प्लीज। अगले क्वेश्चन का बच्चा लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए बेटा लोग, क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से बच्चों कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, डिवाइड द सम ऑफ ₹1250 into A, B and C in such a way that A gets 2/9 of B and C got 3/4 of A। बताइएगा। अभी मैंने आपको ABC बराबर करने को बताया कैसे करते हैं। जल्दी से आंसर बताओ बच्चों, क्या होगा इसका? देखिए मैं समझाता हूँ। 1250 रुपए की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी का 2/9, ए को बी का 2/9 मिलता है। यानी कि बेटा मैं कह सकता हूं कि ए अपॉन बी बराबर 2/9। इसी तरह से दूसरी कंडीशन जो दी गई है, सी को ए का 3/4, यानी कि सी अपॉन ए बराबर 3/4। तो बेटा देखते हैं हम लोग, हमने लिखा पहले ए, बी और सी इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि आपका सी का ए के साथ रिलेशन है। ठीक है, A/B आपका 2:9 हो गया, A/C आपका 3, ये आपका 3:4 हो गया। तो बेटा यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो ये हो गया 8, 6, 14, 14 और 36, 50। 50 की वैल्यू बेटा आपकी हो गई 1250। ठीक है, 0 से 0, 1 की वैल्यू आ गई 25। तो 25 छक्का 150 का 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 15, 25 नहीं 75, 15, 90। तो बी को मिला 900। बी को मिला 900 कितने ऑप्शन में है? एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन में। ठीक है, 25 अट्ठे 200, ए को मिला 200। बेटा यही ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा।
नहीं, और सी को 25 छक 175, नहीं 25 छक 150, तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका, ठीक है ना, ये वाला तो गलत हो गया, 200 900 150, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों बताइए, बात क्लियर होगी सभी को? अगर बच्चा लोग बात क्लियर हो गई है तो अगले प्रश्न का आंसर बताएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को एक बार शेयर कर दो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। और फॉर पीडीएफ एंड नोटिफिकेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी का पीएससी संकल्प टेलीग्राम चैनल, आपको सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करना है अनअकैडमी पीएससी संकल्प, आपको मिल जाएगा। जल्दी से बेटा इस प्रश्न का आंसर बताइएगा प्लीज, क्या हो जाएगा? कमेंट करके बच्चों आंसर बताओ इसका, जल्दी से कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए, अगर मैं बात करूं तो x अनुपात y बराबर 3:4 है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 हो गई, y की वैल्यू 4 हो गई। ये आपका लिखा हुआ है 5x माइनस 2y अपॉन 7x प्लस 2y। तो 5x की जगह बेटा 3 रख देंगे, माइनस 2y की जगह 4 रख देंगे, अपॉन 7x की जगह 3 रख देंगे, प्लस आपका 4 रख देंगे। ये हो जाएगा बेटा आपका 5 3 15 माइनस 8 यानी कि 7, और 7 3 21 8 29, 7/29 बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है बेटा आपका? ऑप्शन नंबर है आपका सी। बताइए, बात क्लियर है सभी बच्चों को? सभी बच्चों को बात क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न का आंसर बताइए प्लीज। जल्दी से बच्चों आंसर बताओ इसका क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बेटा इसका आंसर बताओ सभी लोग, क्या हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जल्दी से बच्चों आंसर बताओ इसका क्या होगा। जल्दी से बताइए, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए बेटा, दो संख्याओं का योग 40 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40, x माइनस वाई बराबर 4 दिया गया है। सॉल्व करते हैं, वाई वाई कट गया, 2x बराबर बेटा 44 हो जाएगा, तो x बराबर आपका 22 आ गया। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 40 में से 22 हटा दो, 18 बचा। अब आपसे x अनुपात y पूछा गया है, यानी कि 22 अनुपाते 18, तो बेटा आप 11 से 2 से जब कट करोगे तो 11 अनुपाते 9 आपका आंसर आ जाएगा। बताइए बच्चों, बात क्लियर है सभी को। जल्दी से बेटा कमेंट करके सारे लोग बताओ, बात क्लियर है। अगर क्लियर है दोस्त तो अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। जल्दी से आंसर बताइए बेटा अगले क्वेश्चन का। जल्दी से बच्चों आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट फास्ट। देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:6, एक बी से 11,100 रुपए कम प्राप्त करता है। ठीक है, अच्छी बात है, हमारे अकॉर्डिंग एक कम प्राप्त कर रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इतना है। तो कुल आय ज्ञात करनी, यानी कि 6, 5, 11 की वैल्यू। तो 11 एक 11 का एक हासिल, एक 11 एक 11 एक 11, 11 एक 12 का 2 हासिल, एक 11 एक 11, 11 एक 12। ठीक है, आगे 2 जीरो चिपका देंगे, तो 122100 आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा प्लीज। अगले क्वेश्चन का बच्चा लोग आंसर बताना प्लीज।
जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सारे लोग, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, क्या होगा इसका। देखो अभी इसको स्किप करते हैं, क्योंकि अभी ये आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। इससे पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ। जल्दी से बेटा इसका आंसर बताओ। देखो अगर मैं इसे कहूँ 5:7 में है, तो मैंने कहा 5x और 7x है, और उनसे 40 घटाया गया दोनों से, तो अनुपात आपका कितना हो रहा है बेटा, 17:21 हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो। 21 पंचे 105x माइनस 21 चौको 84, 840 इज इक्वल्स टू 17 सत्ते 119 x माइनस 680। ये इधर आ गया, ये इधर चला गया, तो 17 बराबर 14 में से 8 गए, बचे 6, अच्छा 1। तो x बराबर आपका नेगेटिव आंसर आएगा। कितना आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा बेटा, ठीक है। तो यानी कि इसका आंसर कांट बी पॉसिबल है, ठीक। इसमें कई क्वेश्चन में गलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। 5:2 और 7:13 के अनुपात में ए बी और बी सी को जो पैसा मिला, बी को कितना प्राप्त हुआ, आपसे ये कह रहा है। जल्दी से बताओ प्लीज। जल्दी से आंसर बताइए बच्चों, इसका क्या होगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है 7500 को ए अनुपात बी आपको दिया गया है 2:5, और सी अनुपात डी आपको दिया गया है 7:13। तो आपको अभी समझाया था, खाली स्थान पर बगल वाला आ जाएगा। 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 7 35, और 13 इंटू 5 65 होता है बेटा आपका, ठीक है। 65, ये आपका 114 हो गया, ठीक है। ओहो, ये मैंने उल्टा लिख दिया, माफ करना। मैं वही सोचूं, मैटर तो कोई बना नहीं। ये आपका 5:2 है, ना कि 2:5, और ये आपका 7:13 है। तो यहाँ पर बेटा ये आपका 7 आ जाएगा,
और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो 7 5 35, 7 2 14 और 13 दूनी 26। 26 और 14 40, 40 और 35 आपका 75। 75 की वैल्यू बेटा 75 100 दी गई है, तो एक की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो 35 की वैल्यू 3500, 14 की वैल्यू बेटा 1400 और 26 की वैल्यू आपकी 2600। आपसे पूछा क्या गया, बी को कितना मिला है, तो बी को बेटा 1400 रुपए मिले हैं। कितने रुपए मिले हैं बी को, बी को बच्चों 1400 रुपए मिले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा प्लीज। 3 संख्याओं का अनुपात बेटा आपको ये दिया गया है, 3:2:5 और उनके वर्गों का योग आपको ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, आपसे ये कहा गया है। जल्दी से बेटा कमेंट करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए बेटा, 3 संख्याओं का अनुपात आपका 3:2:5 है। अगर मैं इन्हें x मान लूं तो आपका बेटा ये 9x², 4x² और बेटा 25x² हो जाएगा। तो 25 4 29, 29 9 आपका कितना हो गया, 38 हो गया। 38x² बराबर 1862। ठीक है, अगर मैं इसे 2 से कट करूं, ठीक है, तो ये आपका 38 हो गया। सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, तो बेटा ये आपका 19 हो गया और ये आपका हो गया 9 3 1। ठीक है, अब अगर मैं इसे कट करूं तो बेटा ये कितना होगा, x² बराबर 19 चौको 76, 17 बचा, 19 9 या 171। तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपकी, 7 आ जाएगी।
ठीक है, x बराबर 7 आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछी गई विच इज 2x, तो 2x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का आंसर बताइएगा। अगले प्रश्न का आंसर बताइए बच्चों, क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट फास्ट एवरीवन। जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट एवरीवन, व्हाट विल बी द आंसर। देखिए बेटा, डायरेक्ट एक तरीका सिखाता हूँ। सी का मल्टीपल आप देखो यहाँ पर कितना दिया गया है, रेशियो 4 दिया गया है, यानी कि सी की जो भी वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, 4 के मल्टीप्लाई में, और 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ 1 है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा, कमेंट फास्ट एवरीवन। देखिए बेटा, एक पार्टी में महिलाओं
महिलाओं यानी कि फीमेल, फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, 3:2 है। तो ऐसे समझ लो 3:2 यानी कि 3x और 2x है। यदि 20 पुरुष और आ जाते हैं, ये महिलाएं हैं ये पुरुष हैं, 20 पुरुष और आ गए तो रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया। तो यानी कि 9x = 4x प्लस आपका 40, तो 5x बराबर 40, तो x बराबर बेटा आपका कितना आ गया, 8 आ गया। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, महिलाएं कितनी थी, 3x थी, तो बेटा 8 से कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, एंड 24 इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चों। देखिए बेटा, इंग्लिश और मैथ के नंबर आपको दिए गए हैं 170, और दोनों विषय में डिफरेंस आपको इंग्लिश माइनस मैथ में दिया गया है आपको 10। अगर मैं सॉल्व करूं तो इंग्लिश की वैल्यू हो जाएगी 180, यानी कि इंग्लिश की वैल्यू हो गई 90। तो बेटा मैथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो इंग्लिश इज टू मैथ का रेशियो अगर निकाला जाए तो 90:80 आएगा, तो जो कि रेशियो होगा बेटा 9:8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। विच वन, सी इज द बच्चों राइट आंसर। ठीक है, चलिए। So students, let's crack UPPSC with India's largest learning platform, which is Unacademy। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ लक्ष्य यूपीपीएससी बैच आपका लॉन्च हो चुका है। 12 मंथ में आप करें प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा की पूर्ण तैयारी।
विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 26 ऑफ जैन। ठीक है, आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ लेट्स क्रैक यूपीपीएससी आरओ एआरओ बैच बेटा आपका लॉन्च हो चुका है, जो कि है आपका सिर्फ 1999 ओनली में। एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल बैच पे है बेटा आपका 899 ओनली में, जिसमें आपको मिलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेसन्स, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, 100+ लेसन्स रिकॉर्डेड बाय टॉप एजुकेटर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय टॉपिक्स एंड चैप्टर्स। स्टेप्स अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कैसे करना है आपको प्ले स्टोर जाना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करनी है, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करके आप लर्निंग का फायदा उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मिलते हैं आपको एनी टाइम एनीवेयर क्लास अटेंड करने का मौका, मल्टीपल कोर्सेज का एक्सेस मिलता है आपको, अपॉर्चुनिटी मिलती है बेस्ट एजुकेटर से सीखने की, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं आपको, वर्कशॉप स्ट्रेटेजी सेशंस और मास्टर क्लासेस होती हैं, लिमिटेड क्विजेज मिलती हैं, पीडीएफ मिलती है आपको स्टडी मटेरियल में पीडीएफ फॉर्मेट में, और मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। साथ ही साथ बच्चों आप पीडीएफ और नोटिफिकेशन के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी पीएससी संकल्प का टेलीग्राम चैनल। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है पीएससी संकल्प और आपको यूज करना है और आपको ज्वाइन करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, थैंक यू क्लास।